हम आपको माफिया अतीक से जुड़ा एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो दरअसल अतीक का नहीं है, उसके हमदर्दों का है। उसके हमदर्दों का ये वीडियो है, इसलिए आज आपको देखना चाहिए क्योंकि आज रमजान का आखिरी शुक्रवार था और आज पूरे देश में अलविदा की नमाज पढ़ी गई। लेकिन पटना में अलविदा की नमाज के बाद नमाजियों की भीड़ जामा मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गई। तस्वीरें देख सकते हैं आप। और अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाने लगे। ये पटना की तस्वीरें हैं, बिहार की राजधानी पटना की। और जुमे की नमाज के बाद ये भीड़ इसलिए इकट्ठा थी क्योंकि अतीक अहमद के हत्या के बाद ये अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगा रहे थे। ऐसा नहीं था कि इस भीड़ में 2-4 लोग शामिल रहे हों, क्योंकि इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है और इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब शामिल हैं। लोगों की ये भीड़ एक माफिया की हत्या से इतनी आहत थी कि अलविदा की पाक नमाज पढ़ने के बावजूद वो एक माफिया डॉन के लिए सड़कों पर उतर आई। बाकायदा सड़क जाम की गई और जमकर नारेबाजी हुई। नारे भी क्या लगाए गए? अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद जिंदाबाद। जैसे अतीक अहमद कोई सजा याफ्ता माफिया नहीं, कोई गुंडा नहीं, देश के लिए जान कुर्बान करने वाला सिपाही हो। अब आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और इस भीड़ की मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए, जिसे एक माफिया में और एक सजा याफ्ता कैदी में शहीद नजर आता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके मजहब का है। नारा लगाने वाले रईस गजनवी तो माफिया अतीक की हत्या से इस कदर आहत हो गए हैं कि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। भाई साहब को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत आहत थे और एक माफिया के मारे जाने का गम उनसे संभाला भी नहीं संभल पा रहा था। यानी लाख कोशिश कर रहे थे कि इस गम को संभाल लिया जाए, लेकिन ये गम उनके लिए इतना बड़ा था कि वो खुद को काबू में नहीं रख पा रहे थे। लेकिन एक अपराधी के प्रति उसकी इस हमदर्दी की वजह क्या है, ये खुद आप उनकी ही जुबानी सुन लीजिए। हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आपको लगता है कि उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार, पुलिस सबका हाथ है इसको मरवाने में। अभी आप इस तरह की बात कर रहे हैं, बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है। शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। आपने अभी तक क्या महसूस किया ये तो पता नहीं, लेकिन रईस गजनवी के हिसाब से मुसलमान भले ही आतंकी हो, अपराधी हो, अगर वो रोजा रखता है तो फिर वो शहीद ही है। और इस लिहाज से हो सकता है कि उनके लिए उसामा बिन लादेन, अबू बकर अल बगदादी और फिर 26/11 मुंबई हमले के आतंकी भी शहीद ही इनको नजर आए, क्योंकि इन सारे आतंकियों ने भले ही सैकड़ों बेगुनाह लोगों को अपनी मजहबी सनक की वजह से उनकी जान ले ली हो, लेकिन वो सब रोजा रखते थे, नमाज के पाबंद थे, तो हो सकता है इनकी नजर में वो शहीद हो, आतंकी ना हो। लेकिन गर्व से अपना नाम रईस गजनवी बताने वाला यह शख्स भूल जाता है कि इस्लाम या किसी भी धर्म के रीति रिवाजों से कहीं ज्यादा जरूरी है उसके उसूलों और उसकी शिक्षाओं का पालन करना। और इसलिए ये लोग अपराधी और शहीद में भी अंतर नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अतीक को शहीद मानने वालों की सूची में सिर्फ रईस गजनवी या पटना की ये भीड़ जो आपको नजर आ रही थी सिर्फ यही हो। इससे पहले ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, इस भीड़ में तो आपको पटना के लोग नजर आ गए जिन्होंने अतीक को शहीद बता दिया, लेकिन ये देखिए पोस्टर और होर्डिंग्स आपको नजर आएंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के बीड़ में भी कुछ लोगों ने गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के समर्थन में पोस्टर लगाया था और इस पोस्टर में भी माफिया अतीक और अशरफ को शहीद बताया गया था।
अब यहां हम आपको अतीक को लेकर कुछ और लोगों के विचार भी सुनवाएंगे, क्योंकि इनके शब्द भले ही कुछ अलग हों, लेकिन माफिया के प्रति हमदर्दी वैसी ही है। एक गुंडे के प्रति सहानुभूति इनके दिल में वैसी ही है। AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का दर्द भी माफिया अतीक और अशरफ के लिए रह रहकर छलक उठता है। आज भी उन्होंने इस हत्याकांड को लेकर योगी सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद उनकी जुबानी सुनिए। आप खुद कह रहे ना, ये तो सिंधी चोर को बोलते हम लोग, इनके पास घर में इनके छत नहीं है, 8 लाख का वेतन, कौन क्या बोलो नहीं बोलेंगे। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, आपको खत मिल गया होगा जिसमें करने वाले ने लिख कर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट के CJI को खत भिजा दूंगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो कौन वो आदमी है जो मेरी मौत का सबब बना, आप बताओ। खत तो आपको पहुंच गया होगा, कौन लिया ये जान इन लोगों को, कौन लिया इनकी जान बताओ। ये टेररिस्ट है, याद रखो आप, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अरे हुकूमत करने वालों, रोको इन लोगों को, याद रखो, अगर तुम नहीं रोकोगे तो ये आग है, ये दीमक है, मुल्क को खोखला कर देंगे ये लोग। आप विचारों को सुन रहे हैं और अपने अपने विचार रखते हुए राजनेता भी हैं और सड़क पर भीड़ के साथ जुलूस निकालने वाले और एक गुंडे को शहीद बताने वाले लोग भी। लेकिन मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि हम इस हत्याकांड का समर्थन नहीं करते हैं, फिर चाहे वो अतीक हो या फिर कोई भी हो, क्योंकि हमारा यही मानना है कि अपराधी को कानूनी तरीके से ही सजा दी जानी चाहिए। लेकिन आज आपको यह भी समझना चाहिए कि अतीक ने जिस तरीके से बंदूक के दम पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसकी वजह से उसने दुश्मनों की संख्या भी काफी बढ़ा ली थी। और अभी तक की जो पुलिस जांच हुई है उसके मुताबिक अतीक और अशरफ की हत्या की वजह यही गैंग वॉर है। लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी एक वर्ग को माफिया अतीक का सिर्फ मजहब नजर आता है, उसका धर्म नजर आता है, उसके अपराध नजर नहीं आते हैं। उसने कितने लोगों को आंसुओं पे रोने के लिए, खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर कर दिया, यह शायद उन्हें नजर नहीं आता है। उसका आतंक और उसका अत्याचार उन्हें नजर नहीं आता है। दिक्कत यह है वहां भी इनको धार्मिक एंगल नजर आता है। और आज अतीक अहमद को शहीद मानने वालों को यह समझना चाहिए कि अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये मुकदमे कोई धारा 144 के उल्लंघन या ट्रैफिक नियम तोड़ने के नहीं हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। ये मुकदमे हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे संगीन अपराधों के लिए दर्ज किए गए, जिनमें एक मामले में उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा चुकी थी। और इसलिए जब पटना में माफिया अतीक के समर्थन में नारेबाजी हुई तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने नारेबाजी की इस घटना को लेकर बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जबकि जेडीयू और आरजेडी सरकार का बचाव कर अपनी पीठ थपथपा रही है। इस मामले में किसकी तरफ से क्या कहा गया वो आप खुद सुन लीजिए और आप खुद तय कर लीजिए कि आप क्या सही मानते हैं। ऐसे मानसिकता को लोगों को बिहार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या लग रहा है बिहार में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से, और इसके संरक्षक हैं, हेडमास्टर हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी। ये वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण की नीति के तहत ये सब करवा रहे हैं। अगर कुछ लोग उसके समर्थन में बोलते हैं, यह भी स्वीकार्य नहीं है। इससे समाज में नकारात्मक संदेश जाता है। हर किसी को यह समझना चाहिए कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो मानवता का दुश्मन है और हर व्यक्ति को ऐसे लोगों का कड़े स्वर में विरोध करना चाहिए। अभी तो कुछ दिन पहले ही, एक दिन पहले ही प्रयागराज में अतीक अहमद को जहां दफनाया गया था, वहां जाकर कोई सरफिरा कह रहा था कि भारत रत्न दिया जाए और उसे कांग्रेस से जोड़कर दिखाया जा रहा था। सारे मामलों को पुलिस प्रशासन देखेगी, लेकिन इस तरह के मामलों को ज़्यादा तूल और ज़्यादा हवा दी जाती है, इसलिए विरोधियों के द्वारा के एजेंडा सेट करना है। असली मुद्दे पर बात नहीं हो, असली मुद्दे पर बहस नहीं हो, इसका कोई मायने मतलब नहीं है। वैसे आज हम सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अतीक से हमदर्दी रखने वालों को प्रयागराज के मकसूद की कहानी भी दिखाना चाहते हैं। आपको मकसूद की कहानी आज जाननी चाहिए,
क्योंकि मकसूद अतीक के अत्याचार का जीता जागता सबूत है। इनके पिता कि अतीक और अतीक के गुर्गों ने इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उनकी जान चली गई। लेकिन माफिया का आतंक कुछ ऐसा था कि मकसूद इस जुल्म के खिलाफ शिकायत तक नहीं कर सके, और इसलिए आज आपको ही नहीं, पटना में जो नारेबाजी कर रहे थे, अतीक के गुंडागर्दी को पीछे रख के, यानी गुंडे अतीक को भूलकर उसे शहीद बता रहे थे, उस पटना में नारेबाजी करने वाली भीड़ को भी मकसूद की यह गवाही जरूर सुननी चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि मकसूद के पिता भी मुस्लिम थे, वो भी रोजे रखते थे, और उसके बाद खुद तय कर ले कि अतीक उनकी नजर में शहीद है या फिर जो अतीक की जुल्मों की वजह से अपनी जान गंवा दिया वो क्या है। मेरे पापा बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की बहुत करीबी खास लोगों में से थे, और उनके सारा जो है काम तो जोशी जी का वो देखते थे। 2004 जनवरी में 5 जनवरी डॉक्टर जोशी का जन्मदिन था। मेरे अब्बू डॉक्टर जोशी के जन्मदिन के लिए निकले और जोशी जी के घर गए। जोशी जी के जन्मदिन में उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की। शिरकत करने के बाद वो जब वहाँ से निकलने लगे तो एक इलाक में जो है, जो नई बाजार का रहने वाला है, जिसने अब्बू को वहाँ से लेके आया था अपने घर से जब अब्बू को लेके निकला था इखलाक ने वहाँ पे जो है अतीक अहमद के आदमी को इन्फॉर्म कर दिया यहाँ से निकल रहे हैं, और उनके आदमी ने उनको डांडी में जिस पान की दुकान पे रोकने के लिए कहा। इखलाक उसी पान की दुकान पर अब्बू को लेके गया पान खाने के लिए। तो वहाँ जैसे ही पान खाने वहाँ पहुँचे, वहाँ पे अतीक अहमद के सारे आदमी ऑलरेडी मौजूद थे। उन्होंने उनको गाड़ी में भर के लेके चले गए चकिया। इखलाक ने और बाकी लोगों ने अब्बू को बेरहमी से मारा। अतीक अहमद ने, उनके आदमी ने बहुत मारा। बार बार कहते रहे कि भाजपा का साथ छोड़ दो, भाजपा अद्भुत गाली बकना, जोशी के साथ छोड़ दो। और जब अब्बू को मारते मारते बेहोश हो गए तो इखलाक अब्बू के ऊपर पानी मारता था, होश में लाते थे फिर मारते थे, और इसमें अब्बू ने दम तोड़ दिया। जब अब्बू ने दम तोड़ दिया तो अब्बू को जो है ये सुबह 3 बजे सुमो से लाद के इनको जो है लिया के फेंके वहाँ सोलाव थाने में मलाक हर गाँव पे मेन रोड पर। आपने मकसूद की कहानी सुनी और आप समझ ही गए होंगे कि अतीक ने धर्म देखकर अपराध नहीं किए। उसने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, अपना हित देखा, दूसरों की जमीनें देखी, और इसलिए उसके जुल्म में ना हिंदू बचे और ना ही मुसलमान। लेकिन शायद रईस गजनवी जैसे लोगों को या अतीक को रहनुमा बताने वाले लोगों को यह सच्चाई नजर नहीं आती, या अगर आती भी है तो उनके मजहबी चश्मे को सूट नहीं करती, और इसलिए उन्हें अतीक और अशरफ जैसे लोगों को शहीद ये नजर आने लगते हैं। यानी अतीक और अशरफ उनके नजर में शहीद है और उन्हें उन पे गर्व होता है। यही परेशानी है, यही दिक्कत है। एक गुंडे को गुंडा कहना इनको नहीं भाता है, क्योंकि इन्हें वहां पे अपना धार्मिक एंगल नजर आता है, इसलिए ये उनके लिए मसीहा बन जाता है, ये उनके लिए शहीद हो जाता है। लेकिन एक और उदाहरण अगर आपके सामने है जिसमें उसकी प्रताड़ना, यानी जिस तरह से उसने लोगों को मजबूर किया, लोगों को प्रताड़ित किया, वो सच्चाई है और धर्म विषय से जुड़ी सच्चाई नहीं है, जिसमें यह भी पता चलता है कि हिंदू भी है और मुसलमान भी है। उस वक्त उनकी राय क्या बनती है ये खुद आपको सोचना होगा, तय करनी होगी। जी न्यूज़।